हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवी मेडिकोस चैनल। आज का टॉपिक है मेडिकल एब्रिब्रिएशन। एब्रिब्रिएशन वर्ड जो है ये मेडिकल वर्ड में यूज़ किया जाता है, जो कि इसका मतलब होता है कि जब भी कोई डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो वो मेडिकेशन कैसे यूज करना है उसको एक सिंबल के रूप में डिनोट करता है, ताकि उनका जो टाइम है और जो उनका स्पेस है उनकी बचत हो सके। तो चलिए हम हर एक एब्रिब्रिएशन के मीनिंग को समझेंगे कि वो जो एब्रिब्रिएशन है उसका मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक साइड एब्रिब्रिएशन है और एक साइड मीनिंग है, तो हर एब्रिब्रिएशन का मतलब क्या होता है उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है एसी। एसी का मतलब होता है बिफोर मील, यानी कि खाना खाने से पहले। जो मेडिकेशन खाना खाने से पहले प्रोवाइड करनी होती है उसको डॉक्टर सिंबल के रूप में एसी लिखता है। तो वो मेडिसिन यानी कि एंटी एसिड जो मेडिसिन होती है वो खाना खाने से पहले प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट पीसी। पीसी का मतलब होता है आफ्टर मील्स, यानी कि खाना खाने के बाद जो मेडिसिन प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट एएम। एएम का मतलब होता है बिफोर नून, यानी कि 12 बजे से पहले वो मेडिसिन प्रोवाइड करना होता है। पीएम यानी कि आफ्टरनून, यानी कि 12 बजे के बाद जो मेडिसिन प्रोवाइड करनी होती है। नेक्स्ट अल्ट डाई, यानी कि अल्टरनेट डेज। इसका मतलब होता है कि जो मेडिसिन आज हमने प्रोवाइड किया वो कल ना प्रोवाइड करके नेक्स्ट डे प्रोवाइड करेंगे, यानी कि एक दिन बीच लगाकर हम क्या करेंगे, जो मेडिसिन प्रोवाइड करनी होती है तो डॉक्टर वहाँ पे क्या लिखता है, अल्ट डाई। नेक्स्ट है ओएम। ओएम का मतलब होता है इच मॉर्निंग, यानी कि प्रत्येक मॉर्निंग में हम क्या करेंगे, उस मेडिकेशन को पेशेंट को हम दे सकते हैं। नेक्स्ट होता है ओडी। ओडी का मतलब होता है डेली वंस ए डे, यानी कि वो मेडिसिन जो डेली प्रोवाइड करेंगे लेकिन दिन में एक बार देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे ओएन। ओएन का मतलब होता है इच नाइट, यानी कि जो मेडिसिन प्रत्येक रात को हम लेते हैं उसको डॉक्टर ओएन से डिनोट करता है। नेक्स्ट एचएस। एचएस का मतलब होता है एट बेड टाइम, यानी कि जब पेशेंट बेड पे जाता है उस दौरान जो मेडिसिन लेता है उसको डॉक्टर एचएस से डिनोट करता है। नेक्स्ट है एचएन। एचएन का मतलब होता है टू नाइट, यानी कि जो मेडिसिन आज ही रात को लेनी है उसके लिए एचएन सिंबल दिया जाता है। नेक्स्ट है सीएम। सीएम का मतलब होता है टुमारो मॉर्निंग, यानी कि जो मेडिसिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लेना है उसके लिए सीएम डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट पीआरएन। पीआरएन का मतलब होता है व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो अब हमें रिक्वायर्ड होती है उस दौरान ली जाती है उसको हम पीआरएन से डिनोट करते हैं। जैसे कि पैरासीटामॉल, यानी कि जब आपको फीवर आता है या फिर आपका बॉडी एक होता है या हेडेक होता है उस दौरान हम क्या कर सकते हैं, हमें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है तो लेते हैं। नेक्स्ट है एसओएस। एसओएस का मतलब जो मेडिसिन इमरजेंसी कंडीशन में ज़रूरत होती है तो उसको एसओएस से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है स्टैट। स्टैट का मतलब कि तुरंत जो मेडिसिन प्रोवाइड करनी होती है, एक बार प्रोवाइड करनी होती है, उसको हम स्टैट यानी कि जो डॉक्टर होता है स्टैट से डिनोट करता है। यहाँ हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम बेस, यानी कि टाइम बेस के अकॉर्डिंग कैसे मेडिसिन को प्रोवाइड की जाती है। इसमें फर्स्ट है एच। एच का मतलब होता है हावर्स। अब हमको यहाँ देखना होता है कि इसके सामने 2 लिखा है, 3 आवर्स या 4 आवर्स कैसे लिखा गया है, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन जो होता है वो प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है बीआईडी। बीआईडी को हम बीडी के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है ट्वाइस ए डे, यानी कि वो मेडिसिन जो कि एक दिन में 2 बार प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि जो मेडिसिन सुबह में प्रोवाइड करनी होती है और फिर रात को प्रोवाइड या फिर शाम को प्रोवाइड करनी होती है, जिसको कि जो डॉक्टर होता है ऐसे भी उसको सिंबल कर सकता है। नेक्स्ट है टीआईडी। टीआईडी का मतलब होता है टीडियस, यानी कि वो मेडिसिन जो कि एक दिन में 3 बार प्रोवाइड की जाती है उसको जो डॉक्टर होता है टीआईडी से डिनोट करता है, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम में जो मेडिसिन प्रोवाइड करनी होती है, जिसको कि डॉक्टर यानी कि यहाँ पे राउंड करके 3 बार इसको डिनोट कर सकता है। नेक्स्ट है क्यू आई डी। क्यू आई डी को क्यू डी एस के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है 4 टाइम्स अ डे, यानी कि वो मेडिसिन जो कि एक दिन में 4 बार प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि सुबह, दोपहर, शाम और रात को। नेक्स्ट है 4H। 4H का मतलब होता है एवरी 4 आवर्स, यानी कि वो मेडिसिन जो कि प्रत्येक 4 घंटे पे प्रोवाइड की जाती है, यानी कि एक दिन में 6 बार। नेक्स्ट है RS। RS का मतलब होता है टू केयर। नेक्स्ट है TX। TX का मतलब होता है ट्रीटमेंट।
नेक्स्ट हम बात करेंगे जहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं अपने दवाई के पर्चे पे C/O करके लिखते हैं। इसका मतलब होता है कंप्लेन ऑफ, यानी कि जो पेशेंट अपना कंप्लेन डॉक्टर को सुनाता है तो डॉक्टर उसको C/O करके लिखता है उसके सारे कंप्लेन को। नेक्स्ट है O/E, यानी कि इसका मतलब होता है ऑन एग्जामिनेशन, यानी कि जो डॉक्टर होता है पेशेंट करके या फिर इंस्पेक्शन करके या फिर अस्कल्टेशन के थ्रू उसके बॉडी का एग्जामिनेशन करता है और एग्जामिनेशन करके वो क्या डायग्नोज कर रहा है तो उसको वो O/E करके लिखता है। नेक्स्ट है DX का मतलब होता है डायग्नोसिस, यानी कि डिजीज का डायग्नोसिस किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है HX, यानी कि इसका मतलब होता है हिस्ट्री यानी कि उसको पहले से कोई डिजीज तो नहीं है या फिर उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है या फिर उसके फैमिली में किसी को इस टाइप से रिलेटेड कोई डिजीज तो नहीं है, वो मेल है या फिर फीमेल है, ऐसे हिस्ट्री को क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन, यानी कि जो मेडिसिन हमको प्रोवाइड करना है उसको कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। इसमें फर्स्ट है एक्यू का मतलब होता है वाटर, यानी कि जो मेडिसिन वाटर के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्यू डिस्ट, यानी कि डिस्टल वाटर के साथ। नेक्स्ट DIL, यानी कि डाइल्यूट करके। ईटी का मतलब होता है एंड। नेक्स्ट है एफएल का मतलब होता है फ्लूइड। नेक्स्ट है आईएनएफ का मतलब होता है इन्फ्यूजन के रूप में। नेक्स्ट है EMPL, यानी कि प्लास्टर, जैसे कि फ्रैक्चर होता है तो प्लास्टर किया जाता है। नेक्स्ट है LIQ, यानी कि लिक्विड फॉर्म में। MIST, यानी कि मिक्सचर करके, बहुत सारे मेडिसिन का मिक्सचर करके। OL का मतलब होता है ऑयल। PIL, यानी कि पिल्स फॉर्म में जो मेडिसिन आती है। नेक्स्ट है PULV, पल्व, यानी कि पाउडर फॉर्म में जो मेडिसिन आती है। नेक्स्ट है SYR, यानी कि सिरप जो होता है उसको SYR से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है SUPP, यानी कि सपोस्ट्री, जैसे कि वजानल सपोस्ट्री, रेक्टम सपोस्ट्री आते हैं। नेक्स्ट है SOL, यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म में। नेक्स्ट हम सिंबल का बात करेंगे UNG का मतलब होता है ऑइंटमेंट। नेक्स्ट ING का मतलब होता है इंजेक्शन। नेक्स्ट CAP का मतलब होता है कैप्सूल। नेक्स्ट TAB का मतलब होता है टैबलेट फॉर्म में। अब हम अमाउंट की बात करेंगे। मतलब जहाँ पे C के ऊपर लाइनिंग होती है इसका मतलब होता है विथ, और अगर S करके ऊपर लाइनिंग दी होती है उसका मतलब होता है विदाउट। नेक्स्ट है CC का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट GTT, इसका मतलब होता है ए ड्रॉप। नेक्स्ट O का मतलब होता है ए पिंट। OZ का मतलब होता है अंश। GRG का मतलब होता है गार्गिल करके, जैसे माउथ वॉश करते हैं गार्गिल करके। LB का मतलब होता है पाउंड, और GL का मतलब होता है GAL का मतलब होता है गैलन। ये सब अमाउंट है, डोज है उनके। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमन टर्म यूज इन मेडिकल लैंग्वेज। मेडिकल लैंग्वेज में एक कॉमन टर्म जो होते हैं जो ज़्यादातर यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है BP का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट अगर BSF कहीं लिखा होता है उसका मतलब होता है ब्लड शुगर फास्टिंग। USG का मतलब होता है अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी। नेक्स्ट है CXR का मतलब होता है चेस्ट एक्सरे। T का मतलब होता है टेम्परेचर। PR का मतलब होता है पल्स रेट। जहाँ RR लिखा रहता है उसका मतलब होता है रिस्पायरेशन। HR यानी कि हार्ट रेट। नेक्स्ट है OPD का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि वो पेशेंट जो कि एडमिट नहीं होगा हॉस्पिटल में। जैसे कि किसी को सर्दी जुकाम होता है तो वो क्या होता है हॉस्पिटल जाता है और अपना मेडिसिन लेकर घर चला आता है, उसको उसमें एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है IPD का मतलब होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि ऐसा पेशेंट जिसको कि एडमिट होने की ज़रूरत होती है तो उसको इन पेशेंट डिपार्टमेंट में रखा जाता है। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।